कुछ सपने ना ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहां उनका होना ही अपने आप में एक चमत्कार लगता है। कुछ कहानियां ऐसी खामोशी में लिखी जाती हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। और कुछ लोग वो संगीत सुनते हैं जो कानों से नहीं बल्कि दिल से सुना जाता है। ये कहानी रोहन की है, एक ऐसे लड़के की जिसके लिए दुनिया तो खामोश थी पर जिसका दिल संगीत से पूरी तरह आबाद था। चलिए चलते हैं साल 2001 में पुणे के एक बिल्कुल साधारण से घर में रोहन का जन्म हुआ। घर में खुशियां थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर जब रोहन 2 साल का हुआ तो उसकी माँ को लगा कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वो पास से आवाज देती तो वो पलटता नहीं, कोई तेज आवाज होती तो वो चौंकता भी नहीं था। डॉक्टर के पास गए, जांच हुई और पता चला कि रोहन को सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। डॉक्टर ने समझाया कि देखिए, हियरिंग एड्स लगेंगे, धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएगा, वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पर माँ के दिल में ना एक सवाल अटक गया था जो वो पूछ नहीं पाई। क्या मेरा बेटा, क्या वो कभी संगीत की वो खुशी महसूस कर पाएगा? ये सवाल उनके अंदर ही रह गया। स्कूल में रोहन अपने हियरिंग एड्स के साथ थोड़ा अकेला रहता। कुछ बच्चे उसे घूरते, कुछ इशारे करते। जब रोहन 9 साल का था, स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। उसने हिम्मत करके स्कूल के क्वायर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, पर म्यूजिक टीचर हरमुख सर ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम ठीक से सुन नहीं सकते, तुम्हारे लिए रिदम मेंटेन करना मुश्किल होगा, तुम कोई और एक्टिविटी कर लो। वो चुपचाप वहां से लौट आया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। पर पता है, उसी रात अंधेरे में जब सब सो रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रोहन अपने पापा के पुराने बंद पड़े रेडियो के पास बैठ गया। उसने बस यूं ही अपना हाथ उस पर रख दिया और उसे कुछ महसूस हुआ। एक धीमी गहरी धड़कन, एक ताल, एक लय, जैसे कोई खामोश संगीत सीधे उसकी उंगलियों से होकर उसके दिल तक पहुंच रहा हो। वो आवाज के वाइब्रेशंस थे जिन्हें उसके कान नहीं पर उसका पूरा शरीर सुन पा रहा था। अब कहानी में वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। साल आता है 2009। रोहन अब 8वीं क्लास में था। एक दिन स्कूल की कंप्यूटर लैब में उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसने एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखा और उसमें आवाज लहरों की तरह दिख रही थी, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग रंगों में। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, उसे देखा भी जा सकता है। उस दिन के बाद से रोहन ने संगीत सुनना नहीं, संगीत देखना शुरू कर दिया। वो एक नई भाषा सीख रहा था, वाइब्रेशंस और रंगों की भाषा। साल 2013 रोहन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया। माँ बाप को तसल्ली थी कि चलो बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर रोहन की एक छोटी सी नोटबुक में एक सपना पल रहा था, एक ऐसा ऐप बनाने का सपना जो संगीत को सिर्फ कानों तक न रखे बल्कि उसे पूरे शरीर का एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस बना दे। उसने ये आइडिया अपने एक प्रोफेसर शर्मा को बताया। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर टेक्निकली बहुत मुश्किल है। रोहन ने पूछा, सर मुश्किल या नामुमकिन? प्रोफेसर मुस्कुराए, बोले नहीं, मुश्किल मतलब समय और बहुत सारी मेहनत लगेगी। और रोहन तैयार था। अगले 18 महीने उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। दिन क्लास में गुजरते और रातें कोड की लाइनों और कॉफी के कप के साथ। वीकेंड्स लाइब्रेरी में रिसर्च करते हुए बीतते। उसने ऑनलाइन दुनिया भर के उन म्यूजिशियन से बात की जो सुन नहीं सकते थे, उनकी जरूरतों को समझा और अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। 2016 में इंजीनियरिंग खत्म हुई। अब रोहन के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ एक बड़ी कंपनी का शानदार जॉब ऑफर, एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर की गारंटी, और दूसरी तरफ उसका अधूरा सपना। पिता ने समझाया, बेटा नौकरी कर लो, यही समझदारी है। पर उसकी बहन प्रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, भाई तू वो कर जो तेरा दिल कहता है, मैं हूं ना। रोहन ने एक फैसला ले लिया था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसे पुणे के एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर में जगह मिली और साथ में 5 लाख रुपए की पहली फंडिंग। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसके पास बस इतनी ही पूंजी थी। शुरुआती दिन अकेलेपन और स्ट्रगल से भरे थे। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। एक रात ऑफिस में अकेला, काम के बोझ से बुरी तरह थका हुआ, रोहन ने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था। पर फिर उसने एक आखिरी कोशिश की। अपने कानों से हियरिंग एड्स उतारे और अपना ही बनाया हुआ ऐप खोला। उसने हाथ डिवाइस पर रखे और संगीत को महसूस किया, उन रंगों को, उन वाइब्रेशंस को,
उस लय को, और उसने सोचा अगर मैं इसे छोड़ दूं तो दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस अनुभव से हमेशा के लिए महरूम रह जाएंगे। उस रात उसने हार नहीं मानी। 2018 में विब्रा साउंड्स लॉन्च हुआ। पहले महीने सिर्फ 500 डाउनलोड्स। रोहन थोड़ा निराश था, पर फिर एक ईमेल आया अमेरिका की एक टीनेज लड़की का जो सुन नहीं सकती थी। उसने लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार संगीत को इस तरह महसूस किया है, थैंक यू। वो एक ईमेल उन 500 डाउनलोड से कहीं ज्यादा कीमती था। 2019 में टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी वेबसाइट टेकक्रंच ने वाइब्रा साउंड्स पर एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल वायरल हो गया। जो सफर 500 डाउनलोड से शुरू हुआ था वो रातों रात 10,000 पर पहुंचा और फिर देखते ही देखते 1 लाख हो गया। 2023 तक दुनिया भर में 2 लाख लोग खामोशी में संगीत महसूस कर रहे थे और इस आवाज की गूंज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची, जहां इस ऐप को एक ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोहन अवार्ड लेने जिनेवा गया। जब वो स्टेज पे खड़ा था उसने कहा, मैं ये पुरस्कार उन 2 लाख लोगों को डेडिकेट करता हूँ जिनके लिए ये ऐप है, और उस म्यूजिक टीचर को भी जिन्होंने मुझे स्कूल के स्टेज से दूर रखा था। और फिर वो रात आई जिसके लिए रोहन ने शायद अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। वाइब्रा साउंड्स की 5वीं सालगिरह पर रोहन ने फैसला किया कि वो खुद परफॉर्म करेगा, पहली बार एक स्टेज पर। हॉल में 500 लोग बैठे थे। रोहन स्टेज पर आया, उसने संगीत शुरू किया। हॉल में कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल खामोशी। सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर रंग थे, लहरें थी, पैटर्न्स थे, और एक ऐसी गहरी खामोशी थी जिसमें संगीत सांस ले रहा था। ऑडियंस वही देख रही थी जो रोहन अपने अंदर महसूस कर रहा था। 10 मिनट तक हॉल में एक पत्ता भी नहीं हिला। जब संगीत खत्म हुआ 3 सेकंड तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। फिर एक एक करके सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। पूरा हॉल खड़ा था और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। रोहन ने अपनी आंखें खोली और जिंदगी में पहली बार वो स्टेज पर रोया। रोहन आज अपनी कहानी से मिली सबसे बड़ी सीख दुनिया के साथ शेयर करता है। लोग अक्सर उससे पूछते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? और वो कहता है, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल सुन ना पाना नहीं था। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये मानना था कि सुन ना पाना एक कमी है, एक कमजोरी है। जिस दिन मैंने ये समझा कि ये कोई कमी नहीं बल्कि दुनिया को महसूस करने का एक अलग नजरिया है, उस दिन सब कुछ बदल गया। और वो बस ये कहना चाहता है कि जो भी चीज किसी को दूसरों से अलग बनाती है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो सकती है। बस एक बार उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। उन कंपनों को महसूस करते रहो और अपना संगीत दुनिया को देते रहो।